हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रश्मि एकेडमी। आप सबका रश्मि एकेडमी में स्वागत है। माई सेल्फ रश्मि। स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 को पढ़ाने जा रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे लिंग। लिंग किसे कहते हैं? शब्द का वह रूप जो हमें किसी शब्द के पुरुष या स्त्री के होने का बोध कराते हैं, उसे लिंग कहते हैं। अर्थात उन वस्तुओं से है, उस रूप से है जिससे हमें पता चलता है कि यह जेंडर क्या है, यह लिंग क्या है। यह पुरुष है अर्थात जेंट्स हैं, या लेडीज अर्थात स्त्रीलिंग है। इससे हमें ज्ञात होता है कि यह क्या है। बच्चों, लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं। पुल्लिंग वह होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि यह जेंडर क्या है, यह जेंडर पुरुष जाति का है। जैसे एग्जाम्पल फॉर राम है, हमारा हॉर्स है यानी कि घोड़ा, एलिफेंट यानी कि हाथी, तो यह हमारी पुरुष जाति में आता है। अब आता है हमारा स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग क्या होता है बच्चों? जैसा कि बच्चों, लिंग का जो अर्थ है वह है पहचान का साधन या फिर चिन्ह। इससे हमें मालूम हो जाता है कि यह क्या है, कैसा लिंग है, कौन सा लिंग है। तो बच्चों, लिंग इसका अर्थ है कि हमें पहचान करना, हमें पहचान हो जाती है कि यह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दिया है आपको कि रवि और उसके दादाजी ने टीवी पर मैच देखा। तो बच्चों, इसमें आपको मालूम चल रहा है कि रवि और दादाजी किस जाति के हैं? पुरुष जाति के। तो यह हमें पुल्लिंग जाति का बोध करा रहे हैं। रवि और दादाजी पुल्लिंग में आते हैं। दूसरा है हमारा कमला अपनी दादी के साथ रसोई में काम करा रही है। तो बच्चों, कमला और उसकी दादी वो क्या है? स्त्रीलिंग है। हमें स्त्रीलिंग की पहचान हो रही है। तो बच्चों, जो ये कमला है और उसकी दादी है वह स्त्रीलिंग का हमें बोध कराते हैं। तो बच्चों, आपको अब इससे मालूम चल गया होगा कि हमारे जो लिंग होता है उसका पहचान होती है, हमें उसके चिन्ह से पहचान हो जाती है कि वह लिंग कौन सा है। वह लिंग यदि पुरुष जाति का है तो हमें पता चलता है कि इसमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है, और यदि वह लिंग स्त्री जाति का बोध कराता है तो हमें मालूम हो जाता है कि यह स्त्री जाति का बोध करा रहा है, तो यह स्त्रीलिंग है। तो बच्चों, इसके बाद हमारा आता है प्राणीवाचक या अप्राणीवाचक शब्द। तो बच्चों, अप्राणीवाचक शब्द और प्राणीवाचक शब्द संज्ञा शब्दों के दो वर्ग होते हैं। ध्यान से सुनिए बच्चों, संज्ञा शब्दों के दो वर्ग होते हैं, जो कि प्राणीवाचक होता है और अप्राणीवाचक होता है। प्राणीवाचक वह होता है जिसमें हम प्राणी का बात करते हैं, यानी कि सजीव लोगों की बात करते हैं। सजीव मीन्स होता है जो इंसान सांस लेते हैं, जो सजीव वस्तुएं होती हैं वह श्वसन करती हैं, तो उसे कहते हैं हम प्राणीवाचक। जो अप्राणीवाचक होती हैं वह होती हैं जो निर्जीव होती हैं, जो श्वसन नहीं करती हैं, जो सांस नहीं लेती हैं
वह होती है हमारी निर्जीव वस्तुएं, उसे हम कहते हैं अप्राणीवाचक। जैसे घर, पर्वत, मेज, कूलर, पंखा इत्यादि, यह होते हैं हमारे अप्राणीवाचक। और प्राणीवाचक जो कि श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, सजीव होते हैं, वह होते हैं प्राणीवाचक। जैसे लड़का, घोड़ा, स्त्री आदि। तो बच्चों, यह आपके समझ में आ गया होगा कि प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक क्या होते हैं। अब जैसे हमने कहा, हमने आम खाया और उसने लीची खाई, तो इसमें आप अप्राणीवाचक के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि यह कौन सा लिंग में आ रहा है। अब आम जो आता है वह पुरुष जाति का बोध करा रहा है, तो वह पुल्लिंग में आता है। और लीची जो कि स्त्री जाति का बोध करा रहा है, वह स्त्रीलिंग में आता है। तो बच्चों, आपको लिंग में ग्रहों के नाम यह हमारे पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। और बच्चों, जो हमारे नदियों के नाम हैं, बोलियों के नाम हैं, वह हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं। अब मैं आपको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझा रही हूँ कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कैसे कैसे होते हैं, हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में किस तरह से चेंज करते हैं। तो देखिए बच्चों, ब्लैक बोर्ड पर ये हमारा पुल्लिंग में हमने लिखा है छात्र, तो हमें इसे कन्वर्ट करना है, चेंज करना है स्त्रीलिंग में। तो छात्र का हमारा बनता है छात्रा। वैसे ही पुल्लिंग बालक का बनता है स्त्रीलिंग बालिका। महोदय का पुल्लिंग है हमारा, और हमारा स्त्रीलिंग बनता है महोदय का महोदया। आचार्य का स्त्रीलिंग बनता है आचार्या। सुत मीन्स होता है बेटा, तो सुत का स्त्रीलिंग बनता है सुता अर्थात बेटी। मोर की स्त्रीलिंग होता है मोरनी। चूहा का स्त्रीलिंग बनता है हमारा चूहिया। बूढ़ा का स्त्रीलिंग बनता है हमारा बुढ़िया। तो बच्चों, यह हमारे पुल्लिंग स्त्रीलिंग में चेंज हो रहे हैं। दास का हम स्त्रीलिंग बनाते हैं दासी। मामा का स्त्रीलिंग बनाते हैं हम मामी। मालिक का स्त्रीलिंग बनता है मालकिन। धोबी का स्त्रीलिंग बनता है धोबिन। सेठ का स्त्रीलिंग बनता है सेठानी। ऊंट का स्त्रीलिंग बनता है ऊंटनी। पुत्र का स्त्रीलिंग में कन्वर्ट होता है पुत्री। नाना का नानी। घोड़ा का कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है स्त्रीलिंग में घोड़ी। तो बच्चों, इसकी अकॉर्डिंग हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल देते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि हमारा पुल्लिंग कौन सा है और स्त्रीलिंग कौन सा है। तो बच्चों, आज आपको समझ में आ गया होगा कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्या होते हैं और लिंग की पहचान हमें किस तरह से होती है। देन स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो में